अस्सलाम वालेकुम जी फ्रेंड्स। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कॉर्लियस फोर्स। ओके, ये लेक्चर नंबर 5 का हमारे पास एफ पार्ट है। ओके, तो आज स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सबसे पहले इसकी डेफिनेशन देखते हैं। डेफिनेशन ये पहले लिखी हुई है, ये देख लें कि कॉर्लियस फोर्स। अच्छा, ये स्पेलिंग थोड़े गलत हैं, ये वाली स्पेलिंग बिल्कुल ठीक है। ओके तो ये डेफिनेशन लिखी हुई है। कॉर्लियस फोर्स रेफर्स टू द टेंडेंसी ऑफ ऑब्जेक्ट्स टू मेंटेन देयर मोशन व्हेन दे मूव फ्रॉम वन प्लेस टू another place. Second definition है, it is a fictitious force which appears to be acting on a particle moving with the velocity v with respect to observer connected to a rotating frame. अब इसका मतलब ये है कि जो हमारे पास कोरियर फोर्स होती है, ये हमेशा उस ऑब्जेक्ट पर लगती है जो कि मोशन हालत में होती है, यानी कि नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में होती है। ओके, और उसको कोई ऑब्जर्व कर रहा होता है, कहाँ से? कोई इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस से। ये डेफिनेशन है। अब इसकी जो एक और डेफिनेशन है वो ये देख लें कि इन फिजिक्स कोरियर फोर्स इज एन इनर्शियल और fictitious फोर्स दैट एक्ट्स ऑन ऑब्जेक्ट दैट आर इन मोशन, दैट आर ऑब्जेक्ट, ऐसे ऑब्जेक्ट्स जो मोशन की हालत में है, उस पर जो फोर्स लगती है उसको हम कोरियर फोर्स कहते हैं। विद द फ्रेम ऑफ रेफरेंस दैट रोटेट्स विद रिस्पेक्ट टू इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, यानी कि जो ऑब्जर्वर है वो इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में है और वो ऑब्जर्व कर रहा है एक ऐसे ऑब्जेक्ट को जो कि नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस यानी कि रोटेटिंग मोशन में है, और वो रोटेटिंग मोशन में जो ऑब्जेक्ट है उस पर कोई फोर्स लग रही है। ओके, अब इसको हम एग्जाम्पल किसी एक जो मशहूर एग्जाम्पल हम उसी को लेंगे। ओके, ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे। हम जानते हैं कि जो हमारे पास अर्थ होती है वो क्या होती है। जो हमारे पास अर्थ होती है वो वेस्ट से ईस्ट की जानिब क्या करती है, मूव कर रही होती है, ऐसे ही है। ओके, तो अगर हम अर्थ को इस तरह लिखना चाहें तो हम ये है। तो ओके, तो आप देखें कि जो हमारे पास ये पूल्स होते हैं, ये पूल्स हैं, ये हमारे पास क्या पूल्स है, और ये हमारे पास इक्वेटर होता है। ओके, ये हमारे पास पूल्स होते हैं। डन हो गया। तो अब देखें, अब अगर हम इस यहाँ से कोई मैं ऑब्जेक्ट फेंक रहा हूँ यहाँ। अच्छा, जो ज़मीन है वो रोटेट कर रही है। ज़मीन क्या कर रही है? वेस्ट से ईस्ट के जाने जो रोटेट कर रही है। और एक और अहम इम्पोर्टेंट बात वो ये है कि जो पार्टिकल्स की यहाँ स्पीड है, स्पीड ऑफ पार्टिकल्स इस यहाँ इक्वेटर में वो बहुत ज़्यादा लार्ज है देन स्पीड ऑफ पार्टिकल्स इन पूल्स, यानी कि पूल्स में जो पार्टिकल्स की मोशन है वो बहुत स्लो है किसकी निस्बत? इस इन पार्टिकल मोशन जो इक्वेटर में है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब अगर मैं यहाँ से कोई बाल यहाँ से यहाँ फेंकूं तो फिर क्या होगा? तो फिर मैं अगर यहाँ से इस डायरेक्शन में यहाँ फेंक रहा हूँ तो बाल यहाँ नहीं बल्कि यहाँ जाकर गिरेगी। ओके, तो सिमिलरली अगर मैं यहाँ से इधर फेंक रहा हूँ, पोल से इक्वेटर की तरफ फेंक रहा हूँ, तो बॉल इस जानिब जाएगी। वो कैसे? अब इसको हम एक मिसाल, जनरल छोटी सी मिसाल उसकी समझते हैं कि वो मिसाल इस तरह है कि सपोज करें हमारे पास एक ये ट्रेन है। ओके, क्या हमारे पास ये है ट्रेन, इधर हम बनाते हैं, यानी कि हम सपोज कर रहे हैं वैसे। ओके, ये इस डायरेक्शन में जा रही है, हमारे पास ट्रेन है। ओके, यहाँ हमारे पास एक है बाइक, और बाइक पर एक कोई पर्सन बैठा हुआ है। अगर यहाँ इसका दोस्त जो फ्रेंड है यहाँ से यहाँ बॉल फेंकना चाहे, यहाँ से यहाँ ये पोजीशन है इसकी, गाड़ी चल रही है, गाड़ी की जो स्पीड है वो ज़्यादा है किसकी स्पीड से? बाइक की स्पीड लो है, ये चलते हुए काम हो रहा है। तो इसका दोस्त चाहता है, एक्चुअली ऐसा समझे ये दोनों चोर हैं। ओके, डाकू हैं। इसके डाकू ने यहाँ ट्रेन से कुछ चीज़ उठा ली है, तो इसका दोस्त चाहता है कि तुम मुझे दे दो ताकि तुम स्टेशन पर पकड़े ना जाओ। तो जब दोस्त इसका जो बैग फेंकेगा वो चाहता है कि मैं यहाँ फेंकूँ, लेकिन जब ट्रेन चलती हुई ट्रेन में जब वो बैग फेंकेगा वो यहाँ नहीं बल्कि यहाँ जाकर गिरेगा। ओके, यहाँ नहीं बल्कि यहाँ जाकर गिरेगा, इस पोजीशन पर। ये किसकी वजह से हुआ है? ये कॉर्लियस फोर्स की वजह से हुआ है। और ऐसे इफेक्ट को हम कहते हैं कॉर्लियस इफेक्ट का नाम देते हैं।
कि जो रीज़न है वो रीज़न यही है कि इसकी स्पीड ज़्यादा है, इसकी स्पीड कम है। अच्छा, अगर इसका हम उल्ट कर लें, ये जो ऑपोजिट वो कर लें कि बाइक इधर ही रहेगी। ओके, बाइक है, ये पोजीशन है बाइक जो खराब, और ये हमारे पास ट्रेन है, ट्रेन भी इसी जानब चलती जा रही है, और इसकी जो खाने हैं। अब ये दोस्त चाहता है, ये बाइक वाला, कि मैं अपना कोई बैग अपने इस फ्रेंड को यहाँ यहाँ पर फेंकूँ, यहाँ पर भेजूँ। ओके, जब इसका दोस्त यहाँ से यहाँ तक दो जो बैग फेंकेगा, तो वो यहाँ नहीं बल्कि यहाँ आकर गिरेगा। ओके, क्योंकि ट्रेन की स्पीड ज़्यादा है, तो बाइक की स्पीड स्लो है। तो होगा क्या कि जब स्लो वाली साइड से हाई स्पीड वाली जब में चीज़ को फेंकते हैं तो वो इस जानब जाकर फिर गिरती है, और जब हाई स्पीड से लो स्पीड में जाते हैं वो इस जानब जाकर गिरती है चीज़। तो यही हिसाब इधर है कि अगर हम यहाँ से इक्वेटर में जो स्पीड है पार्टिकल्स वो बहुत ज़्यादा है, अगर हम ज़्यादा हाई वाली स्पीड से यहाँ वो चीज़ फेंकेंगे तो वो यहाँ नहीं बल्कि यहाँ जाकर गिरेगी। ओके, तो अगर हम यहाँ से पूल से इक्वेटर की जानब फेंके, तो यहाँ से अगर हम यहाँ फेंकना चाहें तो वो यहाँ यहाँ नहीं बल्कि यहाँ आकर गिरेगी। ओके, इस पोजीशन पर। तो ये किसकी वजह से होता है? ये कोरियोलिस फोर्स की वजह से होता है। कोरियोलिस फोर्स क्या होती है? ये किस पर एक्ट हो रही है? ऑब्जेक्ट पर। कौन से ऑब्जेक्ट पर? जो कि मोशन की हालत में है।